मीट नेहा। नेहा एक यंग आर्टिस्ट है। वो इंस्टाग्राम पर डूडल्स बनाती है और स्मॉल ब्रांड्स के लिए लोगो डिजाइन करती है। एक दिन उसके पास एक स्किन केयर ब्रांड का डीएम आता है। क्या तुम हमारे लिए ब्रांड लोगो क्रिएट कर सकती हो? पेमेंट कैश की जगह हम तुम्हें अपना गिफ्ट हैम्पर देंगे। नमस्ते, मैं हूँ रूपश्री और आप देख रहे हैं द मनी स्कूल ऑन जागरण जोश। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। जब करेंसी नहीं थी तो लोग गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए कौन सा पेमेंट मोड इस्तेमाल करते थे? जवाब है बार्टर सिस्टम। पर यह मत सोचिए कि बार्टर सिस्टम बीते जमाने की बात है। बस अब एक्सचेंज का तरीका डिजिटल हो गया है। इधर नेहा अपने बार्टर कोलैब से सोचती है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने जमाने में लोग बार्टर करते थे जब पैसा नहीं था। एग्जैक्टली। बार्टर सिस्टम का मतलब चीजों और सेवाओं का आदान प्रदान, बट विदाउट मनी। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां पैसे का अस्तित्व ही नहीं था। लोग सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। जैसे एक किसान एक्स्ट्रा गेहूं की फसलों के बदले एक कुम्हार से मिट्टी के बर्तन ले लेता था। सिंपल है ना? बट बार्टर सिस्टम में काफी लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आपको एक ऐसा खरीदार ढूंढना पड़ता था जिसको वो चाहिए जो आप दे रहे हैं और उसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए। अगर आपको कपड़ा चाहिए और आपके पास गेहूं है लेकिन वो खरीदार इन एक्सचेंज गेहूं नहीं चाहता तो ट्रांजैक्शन फेल। दूसरी लिमिटेशन थी लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हर चीज की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? एक क्विंटल गेहूं के बदले कितने मिट्टी के बर्तन? वैल्यू का कोई स्टैंडर्ड ना होने से हमेशा कंफ्यूजन और झगड़े होते थे। तीसरी लिमिटेशन वाज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपके पास एक हाथी है और आपको उसके बदले थोड़ी सी दाल चाहिए तो ये बार्टर पॉसिबल नहीं था। कई चीजों को डिवाइड नहीं करा जा सकता था। एंड फोर्थ, डिफिकल्ट इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आप गेहूं, सब्जियां और बहुत से आइटम्स को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे। या तो उनकी क्वालिटी समय के साथ खराब हो जाती या उन्हें चूहे खा जाते। इन्हीं प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत सामने आई और पैसे का आविष्कार हुआ। पहले समझते हैं क्या है पैसा। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड एट द सेम टाइम अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटीज। आज के जमाने में पैसा कैश भी हो सकता है और डिजिटल भी, जैसे यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स। चलिए अब जानते हैं कैसे बार्टर से हम सिक्कों और पेपर करेंसी तक पहुंचे। लगभग 2600 साल पहले यानी 6th सेंचुरी बीसी में द किंगडम ऑफ लिडिया विच इज मॉडर्न डे तुर्की ने फर्स्ट मेटल कॉइन्स बनाए। उसी समय के दौरान इंडिया में पहली बार राजाओं और सम्राटों ने चांदी, तांबे और सोने के सिक्के जारी किए। इन्हें पंच मार्क कॉइन्स कहते थे क्योंकि इन पर अलग अलग सिंबल्स जैसे सूरज, पेड़ और पशु बने होते थे। फिर 16th सेंचुरी में सुर एम्पायर के फाउंडर शेरशाह सूरी ने अपने 1540 से 1545 के 5 साल के रूल में स्टैंडर्डाइज्ड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। 11.53 ग्राम के सिल्वर कॉइन्स को रुपया नाम दिया गया। ये रुपया कॉइन मुगल पीरियड, मराठा एरा, ब्रिटिश इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया तक चलता रहा एंड इट बिकेम द प्रीकर्सर टू इंडियाज मॉडर्न रुपी। सदियों तक कॉइन्स का बोलबाला रहा। फिर आई पेपर करेंसी। इसका आविष्कार 7th सेंचुरी में चाइना में हुआ, लेकिन इंडिया में इसकी ऑफिशियल शुरुआत 1861 में हुई जब पेपर करेंसी एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेपर नोट्स इशू किए। आजादी के बाद 1949 में इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपना पहला 1 रुपए का नोट प्रिंट किया। आज 2025 में हम डिजिटल इकोनॉमी में हैं, जहां हम कार्ड्स, नेट बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसीज तक पहुंच चुके हैं। 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक नया रूप दिया। अब पैसा एक क्यूआर कोड स्कैन करने जितनी तेजी से ट्रांसफर होता है। था ना काफी इंटरेस्टिंग सफर पैसों का? अब आपसे एक सवाल, भारतीय मुद्रा का रुपी सिंबल कब आया था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।